हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिहार का जन्म प्रमाण पत्र आप कैसे बना सकते हो। अगर बिहार स्टेट से हैं तो आप जन्म प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो पूरा देख लेना। ना चाहते हुए भी ये वीडियो आपको पूरा देख लेना है। अगर आपको सच में किसी बच्ची का या छोटे बच्चे का या अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाना है तो आप ये वीडियो पूरा देख लेना। क्योंकि दोस्तों, आपके सामने अगर बिहार का आप जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हो हकीकत में, तो दोस्तों इसके लिए कोई भी ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं है। को अभी तक अभी जिस डेट को मैं वीडियो ये बना रहा हूँ उस डेट तक अभी तक तो बिहार में जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन का कोई साधन नहीं है। मैंने अपनी भतीजी का हाल ही फिलहाल में, वैशाली डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो वहाँ से दोस्तों मैंने हाल ही फिलहाल में ये जो है सर्टिफिकेट बनाया है। और दोस्तों इसी फॉर्म पे ही सिग्नेचर वगैरह करके यही आपका जन्म प्रमाण पत्र हो जाता है। ये ऑनलाइन नहीं बनता, ऑफलाइन बनता है। दोस्तों, पूरा प्रोसीजर क्या है, चलो मैं आपको ये वीडियो बताता हूँ। सबसे पहले आपको आपका अंचल कार्यालय यानी कि तहसील या प्रखंड या ब्लॉक ऑफिस में आपको जाना है। और वहाँ जाने के बाद आपको प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जाना है। वहाँ पे जैसे ब्लॉक में प्रवेश करोगे, वहाँ पे पूछना है कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट किधर है। वो बताएंगे कि हाँ इधर है, तो आप चले जाना। उसके बाद जाने के बाद वहाँ पर दोस्तों आपको बोलना है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जाकर के कि हमको फॉर्म नंबर 5 चाहिए जन्म प्रमाण पत्र के लिए। ठीक है, तो वो आपको यही फॉर्म देंगे। ये सैंपल है दोस्तों, ठीक है। जन्म प्रमाण पत्र का जो ये फॉर्म होता है उसको फॉर्म नंबर 5 बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यही फॉर्म आपको वो देंगे। उसको देने के बाद डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या, जैसे अगर किसी छोटी बच्ची का, अगर आप मतलब ये छोटी बच्ची या कोई बच्चा का आप बनाना चाहते हो, मतलब मैंने 6 साल की भतीजी का मैंने ये प्रमाण पत्र बनाया था। तो मतलब उस बच्ची का क्या क्या डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना है, सो मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको जो है वो आपका बच्ची का जो जहाँ पे अगर आंगनबाड़ी में या कहीं पर भी पढ़ रही है तो एज ए आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे उसके मार्क्स कार्ड या कुछ भी आप वैसा कोई डॉक्यूमेंट ले जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे बच्ची का या जन्म प्रमाण पत्र अगर आप बनाते हो तो सिर्फ पेरेंट्स के ही डॉक्यूमेंट लगते हैं। बच्ची का एक पासपोर्ट साइज का फोटो लेके जाना, पेरेंट्स का, माता या पिता का किन्हीं एक व्यक्ति का आइडेंटिटी प्रूफ लेकर के जाना है। ठीक है, आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर कार्ड जो भी आपके पास होगा बच्ची के पेरेंट्स का। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर बच्ची का कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है तो उस कंडीशन में अपना सरपंच या किसी भी मुखिया जो आपके मतलब लोकल एरिया में जो आपके सरपंच होते हैं, ठीक है, आपके पोस्ट में, तो दोस्तों उस सरपंच का सत्यापन की बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र बनाना है इसलिए हमको सत्यापन चाहिए, तो सत्यापन करके देंगे। उनको सिर्फ बोल देना है, वो अपने दे देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों ये आपको फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म को सबसे पहले आपको सही तरीके से भर लेना है। दोस्तों यही डिट्टो सेम फॉर्म मिलेगा, जस्ट ये सैंपल है जो जिससे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले स्थानीय क्षेत्र अपना यहाँ पर लिख लेना है नाम। सबसे पहले चलो मैं आपको भरना फॉर्म बताता हूँ कि कैसे ये फॉर्म भरना है। ये फॉर्म अंचल कार्यालय में मिलेगा, तो यहाँ पे अपने गाँव या अपने पोस्ट का नाम लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों अपना तहसील या अपना प्रखंड जहाँ पर आप गए हो उस जगह का नाम लिख लेना है, अपना तहसील का नाम लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों अपना जिला का नाम लिखना है, आपके जिला का क्या नाम है। जैसे वैशाली डिस्ट्रिक्ट से था तो मैं वैशाली लिख दिया था यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम नीचे आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वही चीज़ आपको बस यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है। लोकल बॉडी यहाँ पे अपने गांव का नाम लिख लेना है और बगल में पोस्ट का नाम। ठीक है, या फिर गांव का ही नाम सिर्फ लिख सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको अपना तहसील का जो नाम है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम नीचे आएंगे तो सेम टू सेम वही ब्लॉक का ही नाम यहीं पे लिख लेना है। अगर यहाँ पे नहीं भरा जाएगा तो यहाँ पर लिख लेना, जगह ज़्यादा खाली है यहाँ पे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का अपना नाम लिख लेना। उसके बाद बस, ठीक है, उसके बाद हमको अपना नीचे अपना नाम और डिटेल्स यहाँ पे भरने होते हैं। ठीक है, मैं जूम करके और दिखा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अपना नाम जो है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है, जो भी बच्ची का नाम है वो, और बच्ची का डेट ऑफ, या बच्चा जो भी जिसका आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ पे लिख लेना। अगर आप बड़े व्यक्ति भी हैं, अगर आप अपना बना रहे हैं तो आप सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। और बस आपको डॉक्यूमेंट के तौर पे दोस्तों अपना आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ इंडिया यानी आधार कार्ड या पैन कार्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट एक लेके जाना है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपका मेंशन होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जेंडर
जेंडर चूज कर लेना है। यहाँ पे जेंडर में तो यहाँ पे मेल, अगर लड़का है तो MELE, ठीक है, अगर आप लड़की हैं तो फीमेल, ठीक है, FEMALE, ठीक है। उसके बाद दोस्तों प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जहाँ जन्म हुआ है, जैसे कि मेरा जन्म हुआ है वैशाली डिस्ट्रिक्ट में और मेरी भतीजी का भी जन्म वैशाली डिस्ट्रिक्ट में हुआ, तो मैंने यहाँ पे वैशाली डिस्ट्रिक्ट लिख लिया। या अपने गांव का नाम के साथ बगल में डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे जो है माता का नाम लिखना होगा, अपनी माँ का नाम लिखना, बच्ची का माँ का नाम लिखना होगा यहाँ पे। जैसे कि वो मेरी भतीजी थी तो मैंने अपना भाभी का नाम यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद नेम ऑफ फादर, पिता का नाम, मतलब कि मैंने अपने बड़े भाई का नाम यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि बच्ची के पिता मेरे बड़े भाई ही हैं, तो उस हिसाब से मतलब जिसका बना रहे हैं उसके माता का नाम और उसके बाद उसके पिता का नाम यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद एड्रेस ऑफ पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता। देखो जब बच्चे का जन्म हुआ था उस टाइम मतलब बच्चे का एड्रेस, उस समय का एड्रेस आपका क्या था, तो वो एड्रेस विलेज, पोस्ट, ठीक है, पुलिस स्टेशन, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सारा कुछ अपना लिख लेना है, सारा डिटेल्स। उसके बाद परमानेंट एड्रेस में भी सेम टू सेम जो आप यहाँ पे एड्रेस लिखोगे वही, जैसे कि देखो दोनों जगह एक तरह से सेम ही एड्रेस लिख लेना है। ये स्थायी पता का एड्रेस लिखना है। और अगर देखो बच्चे का जन्म जो हुआ, ठीक है, बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता, तो दोनों जगह मतलब एक तरह से सेम ही एड्रेस आएगा, क्योंकि एड्रेस तो चेंज होता नहीं है जल्दी, ठीक है। तो यहाँ अस्थाई पता लिखना है, यहाँ पे टेम्प्रोरी एड्रेस जहाँ पे जन्म हुआ होगा वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया वो आपको दोस्तों सबमिट एक साथ, मतलब इसको फॉर्म में स्टेपनर मार करके आपको जो है नीचे जो है ये सब जगहों पे आपको ये सब कुछ नहीं करना है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी नहीं भरना है, वो आप सब सर्कल ऑफिसर जो होते हैं वहाँ पर वो आपको भर देंगे, ठीक है। मतलब ब्लॉक के जो ऑफिसर्स होते हैं, इश्यूइंग अथॉरिटी जो होती है वो आपके भर देंगे। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो अपना सिग्नेचर कर देंगे, वो अपना एड्रेस मार देंगे, यहाँ पर वो मुहर मार देंगे। उसके बाद यही आपका जन्म प्रमाण पत्र हो जाता है। तो कुछ इस तरह से आप बिहार में जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। ये दोस्तों ऑफलाइन नहीं बनता है, ये तो आपका ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन ही बनेगा, सॉरी ऑनलाइन नहीं बनता है, ये आपका ऑफलाइन ही बनेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को हो सके तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।